$48 मिलियन की बजट में बनी मूवी डीप वाटर, जिसके मेन रोल में एक कपल दिखाए जाते हैं जिनके मैरिज को कुछ साल हुए हैं। हस्बैंड विक और वाइफ मिलिंडा आज अपने एक फ्रेंड के घर पार्टी में जा रहे हैं। पार्टी में जाने की तैयारी हो जाने के बाद मिलिंडा कहती है कि तुम जानते हो ना मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। यह सुनकर विक थोड़ा हर्ट होता है और अपनी वाइफ को बिना जवाब दिए कहता है चलो चलते हैं। पार्टी में मिलिंडा को अपना एक पुराना दोस्त जॉय मिल जाता है, जिसके साथ मिलिंडा बिजी हो जाती है और इंजॉय करने लगती है। यह देखकर मिलिंडा के हस्बैंड विक को दुख होता है, लेकिन अपनी बीवी को दूसरे किसी आदमी के साथ देखने के बाद भी विक को कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं लगता। लेकिन विक की फ्रेंड विक को कहती है कि तुम्हारी वाइफ और ज्वेल के बीच कुछ रिलेशन लग रहे हैं, तुम कुछ करते क्यों नहीं। लेकिन विक अपने फ्रेंड की बात को इग्नोर कर देता है। कुछ देर बाद में ज्वेल और विक दोनों बात करते हैं तो ज्वेल कहता है कि तुम कितने अच्छे हस्बैंड हो जो अपनी वाइफ की पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करते, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किसके साथ क्या कर रही है। तो विक भी कहता है कि मेरी वाइफ का एक पुराना बॉयफ्रेंड था मार्टिन, और तुम्हें पता है मार्टिन अभी टाउन से गायब है। उसको मैंने मार डाला क्योंकि वो मेरे वाइफ के करीब आता था। यह सुनकर ज्वेल काफ़ी डर जाता है और पार्टी से डर के मारे चला जाता है। इन दोनों की एक बेटी है ट्रिक्सी, और ट्रिक्सी को संभालने के लिए इन्होंने एक लेडी वर्कर को रखा है। लेडी वर्कर के सामने मिलिंडा अपना टॉप उतार देती है। इस पर लेडी वर्कर हैरान होती है, लेकिन विक लेडी को समझाता है कि मेरी वाइफ एक अलग कल्चर से बिलोंग करती है और ब्राज़ीलियन है, काफ़ी ओपन माइंड की है, इसलिए तुम इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो। इसके बाद में विक मिलिंडा को बॉडी मसाज देता है और उसको पूछता है कि तुम्हें ऐसे लड़के क्यों पसंद आते हैं जिनके पास इंटेलिजेंस या ब्रेन नहीं होता है। तो मिलिंडा कहती है कि लड़कों को मैं सिर्फ प्यार करने के लिए पसंद करती हूँ। मिलिंडा विक को दूसरे रूम में जाने के लिए कहती है। अब हमें पता चलता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों अलग अलग रूम में सोते हैं। मिलिंडा अपने नए नए बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय करती है और हस्बैंड विक वाइफ को बहुत प्यार करता है, उसको छोड़ना नहीं चाहता, तो वह उसके लवर्स को उससे दूर करने की कोशिश करता है। विक अपना ज़्यादातर टाइम अपनी बेटी ट्रिक्सी के साथ बिताता है और बाकी का बचा हुआ टाइम अपनी हॉबी कल्चर में बिताता है। विक ने अपने घर के बाहर गार्डन में एक छोटा सा नेल कल्चर के लिए रूम बना रखा है और यहाँ पर काफ़ी टाइम बिताता है। जब विक अपनी डॉटर को स्कूल छोड़ने जाता है तो ट्रिक्सी की स्कूल टीचर कैली, जो कि विक की बहुत अच्छी फ्रेंड थी, वह कहती है कि मैंने सुना है तुम लोगों का मर्डर करते हो। ज्वेल टाउन में यह बात फैला रहा है कि तुमने अपनी वाइफ के एक्स बॉयफ्रेंड मार्टिन का मर्डर किया है। तो विक कहता है मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। नेक्स्ट डे विक, मिलिंडा और ट्रिक्सी अपने फ्रेंड की एक पार्टी में जाते हैं जहां पर उनको एक राइटर डॉन मिलता है। वह कहता है मैं मूवी का शॉर्ट स्टोरी लिखता हूं, तुम क्या करते हो। तो विक कहता है मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मैं चिप बनाता हूं जो ड्रोन टेक्नोलॉजी में यूज होता है। तो डॉन कहता है अच्छा ड्रोन में यूज होता है, मतलब तुम अफगानिस्तान में बम गिरवाने का काम करते हो। तो विक कहता है बम ही क्यों, अगर तुम किसी भूखे आदमी को ढूंढ लो तो उसके घर खाना भी पहुँचाया जा सकता है। ड्रोन कहता है कि पहुंचाया तो जा सकता है लेकिन खाना कोई पहुंचाता नहीं है, सिर्फ बम ही गिराते हैं। और इसी बात पे डॉन और विक के बीच मन ही मन काफ़ी अनबन हो जाती है। इसके बाद पार्टी में विक अपनी क्लोज फ्रेंड कैली के साथ डांस करता है, जिसको देखकर मिलिंडा को काफ़ी जलन होती है और वापस जाते समय विक से थोड़ा बात करती है। इसके बाद यह दोनों घर पर जाकर साथ में सोते हैं, लेकिन थोड़े दिनों के बाद में पता चलता है कि पियानो टीचर चार्ली अब उसका नया बॉयफ्रेंड बन गया है। विक तो अपना टाइम स्पेंड नेल कल्चर में बिता रहा था, लेकिन उसकी इमेजिनेशन अब अपनी वाइफ को चार्ली के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होते देख रही थी। आज मिलिंडा घर पर भी नहीं है, जिसकी वजह से विक पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन सुबह जब मिलिंडा घर पर आती है तो विक उसको पूछता है कि कहाँ गई थी। तो मिलिंडा क्लियरली बता देती है कि वह चार्ली के साथ है और उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही है और काफ़ी खुश है। वह अपने हस्बैंड को चार्ली के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताती है जिसको उसका हस्बैंड सुन भी नहीं सकता है। आज फिर से मिलिंडा के किसी फ्रेंड के घर पर पार्टी है और सब लोग यहाँ पर खूब इंजॉय कर रहे हैं। मिलिंडा का पियानो टीचर चार्ली भी आया है, जिसको देखकर मिलिंडा बहुत खुश है, लेकिन विक काफ़ी अपसेट हो जाता है। पार्टी में मिलिंडा के रिक्वेस्ट करने पर चार्ली वहां पर पियानो बजाता है, जिसको मिलिंडा काफ़ी इंजॉय करती है। अब रात हो चुकी है और विक मिलिंडा को ढूंढ रहा है। विक मिलिंडा को ढूंढने के लिए ऊपर जाता है तो वहाँ देखता है कि मिलिंडा और चार्ली काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और अब वह दोनों कमरे से बाहर निकलकर स्विमिंग पूल में आ जाते हैं और वहाँ पर भी काफ़ी मस्ती करते हैं, जिसको देखकर विक का पारा चढ़ जाता है। अपनी आंखों के सामने अपनी वाइफ को चार्ली के साथ मस्ती करते हुए विक बहुत अपसेट होता है। थोड़ी देर बाद में वहाँ पर बारिश होने लगती है।
जिसकी वजह से एक एक करके सब लोग घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी मौका देखकर विक चार्ली को स्विमिंग पूल के अंदर डुबोकर मार डालता है और फिर चुपचाप अंदर आ जाता है और कुकीज खाने में बिजी हो जाता है। इधर मेलिंडा चार्ली को ढूंढ रही होती है। वह बाहर देखती है तो चार्ली स्विमिंग पूल में मरा हुआ तैर रहा होता है। वह चिल्लाती है, सब लोग मिलकर उसको बाहर निकालते हैं। पुलिस की टीम आती है, यहाँ पर सबसे इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन कुछ खास पुलिस को मिलता नहीं है। पुलिस फिलहाल इसको एक्सीडेंट केस ही मान रही थी, लेकिन डॉन जिसने स्विमिंग पूल में चार्ली को अकेले देखा था वह अब विक पर डाउट करने लगता है। डॉन ने अब एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन हायर किया है जो व्यक्ति विक पर नज़र रखता है, लेकिन विक के लिए मुसीबत डॉन नहीं था, मुसीबत उसकी बीबी थी जो अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी, टोनी नाम का यह आदमी मेलिंडा का कॉलेज में बॉयफ्रेंड था और अब किसी वजह से वापस यूएसए में आ गया है, जिसको देखकर विक के मन में गुस्सा वापस से आ जाता है। इधर टोनी और मेलिंडा ब्राजील में बसने का प्लान कर रहे होते हैं। यह जानकर विक का गुस्सा और बढ़ जाता है। मेलिंडा को बुलाने पर टोनी घर आता है और मेलिंडा के साथ लंच करके डांस करता है। अब विक से बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा होता है, इसलिए वह अगले दिन टोनी को एक रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए पिक कर लेता है और कहता है थोड़ी दूर पर मेलिंडा ने एक प्रॉपर्टी साइट देखी है, चलो देख कर आते हैं। दोनों काफी दूर हाइकिंग साइट पर जाते हैं। अब यह दोनों हाइकिंग साइट पर नीचे उतर जाते हैं। टोनी थोड़ा आगे चला जाता है तो विक उसके सर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से टोनी लुढ़कते लुढ़कते हाइकिंग साइट के नीचे नदी के पास गिर के मर जाता है। विक उसका वॉलेट निकाल लेता है, टोनी की डेड बॉडी को एक पत्थर से बांधकर नदी के अंदर डुबो देता है, फिर वापस अपने घर आ जाता है। कुछ दिनों के बाद मेलिंडा कहती है काफी दिन हो गए हैं हाइकिंग साइट पर पिकनिक पर नहीं गए, वहां पर चलते हैं। तो वह मेलिंडा और अपनी डॉटर के साथ हाइकिंग साइट पर पिकनिक के लिए चला जाता है और वहां पर अपने द्वारा ली हुई मेलिंडा की फोटो उसे दिखाता है। ये सब देखकर मेलिंडा बहुत खुश होती है और वह कहती है तुम अकेले ऐसे हो जो मेरी सभी हरकतों के बावजूद भी मेरे साथ रहना चाहते हो। वह काफ़ी इमोशनल हो जाती है। उसकी डॉटर ट्रिक्सी नदी के पास चली गई है। उसको लाने के लिए विक वहां जाता है तो देखता है कि वहां पर टोनी की डेड बॉडी फूलने की वजह से पानी के ऊपर आ गई है। विक को लगा कि किसी को पता चल जाएगा, इसलिए वह वहां से मेलिंडा और ट्रिक्सी को लेकर निकल जाता है, लेकिन जानबूझकर मेलिंडा का एक स्कार्फ वहां पर छोड़ देता है, जिसके बारे में मेलिंडा कहती है कि मेरा स्कार्फ वहीं पर रह गया है। तो विक कहता है कोई बात नहीं। इसके बाद घर आने पर दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। अगले दिन विक मेलिंडा के उठने से पहले स्कार्फ लेने के लिए हाइकिंग साइट पर पहुंच जाता है। इधर मेलिंडा विक को ढूंढते ढूंढते दूसरे रूम में पहुंच जाती है, जहां पर चेक करने पर वहां देखती है कि टोनी का वॉलेट वहां पर रखा हुआ है, जिसको देखकर वह समझ जाती है कि उसके हस्बैंड ने टोनी को मारा होगा, इसलिए वह डॉन को कॉल कर देती है। इधर हाइकिंग साइट पर विक टोनी की बॉडी को ठिकाने लगा रहा होता है कि तभी वहां पर अचानक से डॉन आ जाता है और वह विक को बॉडी पानी के अंदर ढकेलते हुए देख लेता है और वहां से डर के मारे भागने लगता है। विक अपनी साइकिल लेकर उसके पीछे भागता है। डॉन तेजी से कार चलाता है। विक इस साइड से काफी परिचित था, इसलिए वह अपनी साइकिल से शॉर्टकट लेकर डॉन के कार के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से डॉन उसको बचाने की कोशिश करता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। नदी में डूबने की वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। इधर मेलिंडा अपना बैग पैक करती है और यहाँ से भागने की तैयारी करती है, लेकिन उसकी डॉटर ट्रिक्सी वह बैग स्विमिंग पूल में फेंक देती है और कहती है कि मैं कहीं नहीं जाऊँगी, तुम्हें और डैड को एक साथ देखना चाहती हूँ, जिसे सुनकर मेलिंडा का मन बदल जाता है। थोड़ी देर बाद विक घर आता है और मेलिंडा से पूछता है कि क्या हुआ। मेलिंडा कहती है कुछ भी तो नहीं। मेलिंडा को सब कुछ पता था, लेकिन वह विक को कुछ नहीं बताती। मेलिंडा ने टोनी का पर्स जला दिया है क्योंकि उसको रियलाइज हो गया है कि उसके हस्बैंड से ज़्यादा उसको कोई प्यार कर ही नहीं सकता और अब वह अपने हस्बैंड और अपनी डॉटर के साथ एक अच्छी फैमिली की तरह ज़िंदगी गुजारेगी। इस तरह से इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।